प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान। चुनावी यात्रा लगातार चल रही है और बागपत विधानसभा में हम पहुंचे हैं। ये वो क्षेत्र है जिसको गुजर बहुल्य क्षेत्र बोला जाता है। गड़ी कलंजरी गांव में पहुंचो और यहाँ काफ़ी लोग मात्रा में इकट्ठा हुए हैं। यानी हुक्के पर जो चर्चा चुनावी चलती है अक्सर वो यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि बागपत की धरती है अपने आप में जो यहाँ देखी जाती है। जाट बेल्ट बोलते हैं, यादव बेल्ट बोलते हैं और गुजर बेल्ट, यानी हम साफ तौर पर आज बड़ी संख्या में पहुंचे और लोगों की राय जो है वो जानेंगे कि आखिर इस क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, क्या इनके मुद्दे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या किसको समझ रहे हैं, आपकी बार क्या विचार है, क्या आपकी जो वोट की चोट अगर देने वाली बात है किसको दोगे? देखो, सबसे पहले हिंदुत्व को वोट दी जाएगी और जो विकास कार्य हैं जो अभी तक हुए हैं उनके आधार पर जो वोट दी जा रही है। जनता बीजेपी को पसंद कर रही है और वोट ज़्यादातर बीजेपी को जा रही है। प्रधान जी, 5 ऐसे काम जो ये बता रहे हैं कि बीजेपी ना करें हैं, इस क्षेत्र में क्या करें? हमारे यहाँ पानी, ये लाइट का बहुत अच्छा, लाइट 18-20 घंटा आ रही है और हमारे योगेश धामा जी ने विकास बहुत करा हमारे यहाँ और गुंडागर्दी भी ख़त्म कर दी और बहुत अच्छे अच्छे काम करे सभी। जिस तरीके से योगेश धामा का आपका क्या मत है, क्या कहोगे? योगेश धामा जी क्षेत्र के लिए विकास पुरुष का कार्य कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने विभिन्न कार्य किए हुए हैं, जिसमें सड़कें मुख्यतः, दूसरा डिग्री कॉलेज है जो उन्होंने वहाँ पे बनवाया है पाबले में, और बहुत सारी चौपाल और जो संपर्क मार्ग हैं उनको जोड़ने का काम किया है। ये बताएं, जिस तरीके से बता रहे हैं अपने यहाँ, अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो क्या फिलहाल मुद्दे हैं अभी कि वो होने थे और होए नहीं? मुद्दे तो बहुत हैं, काफ़ी हैं, पर माननीय विधायक जी का बहुत ही अच्छा कार्य है। इन्हें 50% तो वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और 50% अपनी व्यक्तिगत वोट रखते हैं अपने पास। ऐसा क्यों? इनकी एक बहुत अच्छी छवि है और हर कार्य को अपना समझ के करते हैं। अच्छा, तो यानी सबके सुख दुख में आते हैं या और भी लोग हैं? बाबा नमस्कार। बहुत सरकारें देखी होंगी आपने, बहुत लंबा समय हो गया। पहली सरकारों में और इस सरकार में क्या अंतर है? इसमें गुंडागर्दी कभी खत्म है जी और अपने आराम से रह रहे हैं। हम तो बीजेपी को चाह रहे हैं। आपके क्षेत्र में क्या गुंडागर्दी होगा? हमारे यहाँ तो जी राजनी बहुत हुई रही। अच्छा। अब कुछ नहीं, किसी टाइम जाओ बच्चे, किसी टाइम हम तो बहुत खुश हैं अब और बीजेपी को चाह रहे हैं। क्या कहोगे, अब की बार किसका रुझान है? अब की बार रुझान योगेश धामा का, बीजेपी का, और वोट भी योगेश धामा बीजेपी देंगे। अच्छा। हाँ जी। जो आपकी ये पूरी बेल्ट है, आपके रिश्तेदार भी होंगे, यार दोस्त है, आपका पूरा समाज है, आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर देखने वाली बात है तो क्या है मुख्य जो लोगों की राय है? लोगों की राय, सब लोगों की राय यही है, ज़्यादातर गुज्जर है, जितने भी है सब समाज है, सब सारे इनकी यही है कि बीजेपी वोट दो, योगेश धामा जी वोट दो। यानी गुज्जर समाज पूर्ण रूप से समर्थन करता दिख रहा है। तो हमारे साथ कुछ युवक भी हैं, कुछ साथी हैं, क्या कहोगे अब की बार? वोट फॉर बीजेपी। अच्छा। योगेश धामा जी। ऐसा क्यों? हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है और जितने भी युवा हैं वो सब योगेश धामा को पसंद करते हैं। भाई साहब, बाबा क्या हाल है? किसको वोट अब की बार तुम्हारे यहाँ किसका रुझान है? हमारे तो बीजेपी का ही है ये, और बीजेपी का। बाबा एक सवाल करूँगा, बागपत में यहाँ 2 कैंडिडेट गुजर उठ रहे हैं। खड़े उठ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। क्यों, उनको कोई वोट नहीं आपके यहाँ? ऐसा क्यों? बीजेपी को है, बीजेपी ने सुरग बना दिया हिंदुस्तान का। सुरग बना दिया? हाँ। तो बाबा ने बताया साफ तौर पर सुरग बना दिया। क्या कहोगे अब की बार? बीजेपी को। बीजेपी? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। बीजेपी। यानी अगर देखी जाए, हम बात कर रहे हैं और लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, ये बीजेपी की बात। ये बताइए आप मुझे जी, ये लोग आपके यहाँ इतने इकट्ठे भारी मात्रा में हो रहे हैं, चर्चा चल रही है, क्या ये पूरा समर्थन एक तरफ? समर्थन की बात इसमें है कि मैं पहले पूर्व मंडल अध्यक्ष रहा था। हमारे जो सांसद जी
और विधायक जी ने मिलकर जो काम किए, तो जो 70 साल में काम नहीं किए, 20 करोड़ का पुल बनवाया। अच्छा, आपकी अगर एक बात कहूँ मैं, सांसद किसी भी विधानसभा में प्रचार में नहीं, किसी मामले में दिखाई नहीं दे रहे, क्या कहोगे सांसद के बारे में? सांसद जी प्रचार कर रहे हैं। कल भी वो मोदी नगर सिवाड़ खास थे, परसों मोदी नगर थे, परसों सिवाड़ खास थे। जैसे जैसे 5 विधानसभा में समय मिल रहा है वहाँ पहुँच रहे हैं। मेरठ जनपद में बागपत, छपरौली और बड़ौत में क्यों नहीं है अभी? नहीं, उन्होंने उद्घाटन करवाया बड़ौत का भी कार्यालय का। अच्छा, केपी मलिक जी का यहाँ भी आगे जैसे समय मिलेगा। रमाड़ा का भी करवाया, शैलेंद्र सिंह का। तो अपना प्रयास पूरा घूम रहे हैं और विकास की दौर पे अपना काम कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। सर ये बताएं कि स्थिति क्या है, नेचुरल स्थिति बताइए। लोगों की जो थिंकिंग अगर हम ज़्यादातर देख रहे हैं वो बीजेपी की तरफ आज भी है। लोग भले ही गठबंधन जो है वो तमाम वादे कर रहा है कि अब की बार उनकी पूर्ण रूप से सरकार बन रही है, लेकिन जब हम लोगों की राय जान रहे हैं तो बीजेपी ही क्यों, आखिर क्यों? प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। आपने जिस तरह से देखा, एक एक व्यक्ति की राय देखी है। यहाँ समाज के, और वो भी सर्व समाज के जिम्मेदार लोग बैठे हैं, और ये चर्चा कोई मीटिंग नहीं थी। हम लोग गांव से निकले हुए थे, और भाई कोविड का भी पालन है और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, लेकिन आपने देखा कि क्रीम बैठी है। ये गढ़ी गांव है, और गढ़ी गांव में आप देखिए 10 गांव के प्रधान बैठे हैं जिनसे आपने बात की है। उन्होंने योगेश धामा जी का नाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो देखिए, काम की बात करूं मैं तो पूरे देश में कर लीजिए कितनी आप कमी जो है, कई घंटे में भी डिबेट पूरी नहीं होगी। लेकिन बागपत विधानसभा की अगर बात करी जाए तो विकास पुरुष के नाम से एक पहचान है योगेश धामा की। विकास पुरुष के नाम से पहचान है यहाँ के सांसद की। और बीजेपी जिस तरह से काम करती है उसमें आपने भी सवाल भी किया था कि सांसद जी कम नज़र पड़ रहे हैं, लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि कम नहीं पड़ रहे। जिसका जैसा नंबर आ रहा, थोड़ा समय का अभाव है। कल जो मीटिंग हुई थी माननीय अमित शाह जी की, सांसद जी और सारे हमारे नेता थे, पूरे पश्चिम के नेता थे, पूरे जाट समाज के नेता स्पेशली वहाँ इसलिए पहुँचे थे, वो बताना चाहते थे कि लोग भ्रमित कर रहे हैं कि जाट नाराज है, लेकिन मैं गारंटी के साथ आपको चैलेंज करता हूँ कि जाट गुर्जर नहीं, 36 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी मैं एक सवाल और आपसे रखूंगा महोदय कि गुर्जर समाज के 2 प्रत्याशी बागपत में उन्हें टिकट मिला है बसपा से और आम आदमी पार्टी से, और उनका दावा है कि सारा गुर्जर समाज उनके साथ है, क्या कहोगे? मैं सम्मान के साथ कहना चाहूँगा, देखिए लोकतंत्र सबका अधिकार है अपना अपना, सब चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और लड़ना भी चाहिए। लेकिन आपने गुर्जर समाज का ये बाहुल गांव है और खूब आपने देखा है, और गुर्जर समाज ने जो है सारे ही लोग इनमें 90% से ज़्यादा गुर्जर हैं, फिर यादव हैं, क्योंकि यहाँ यादव भी बराबर का ही है, और ठाकुर ब्राह्मण भी आपके बीच में हैं। लेकिन गुर्जर जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं क्लियर ये कर देना चाहता हूँ कि कोई भी सर्टिफाई जो पार्टी है, जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, बसपा वाले अगर आए तो पहली बात मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब आपने जिक्र कर दिया कि वो हमारे ज़िले के ही नहीं है, जब वो लौनी में, उनका ज़िला गाजियाबाद है, तो लौनी ट्राई करते और फिर हमें पूछ कर नहीं आए। वो योगेश धामा हमारे बीच में 20 साल से, 15 साल यहाँ के चेयरमैन है, जाति और धर्म को अलग हटाइए, विकास किया है, और उसके बाद 5 वर्षों से पूछ के दिन प्रतिदिन हम लोगों के टच में है और हमारे लोगों के काम किए हैं। जितनी बीमारी से लेकर सुख संपत्ति का जो कोई मामला रहे, सब में शामिल रही है। तो ऐसे व्यक्ति को नकारना हम लोगों के बस की बात नहीं है कि हम अपने इंस्पेक्टर को पीछे छोड़कर किसी सिपाही के पीछे लगेंगे। ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात कही कि सिपाही के पीछे नहीं रहेंगे, एक बात आपसे पूछेंगे, युवा का क्या मूड है? युवा आपके सामने खड़े हैं, सबसे पूछ लो। अच्छा, हाँ, सब बीजेपी के साथ है, और गढ़ी गांव खुल के बीजेपी के साथ है। अच्छा, ठीक। अरे गढ़ी गांव में तो योगेश धामा जी ने ऐसा करा, कुत्ता मर जा, किसी की बिल्ली मर जा, जब आरे भैंस न भी आई जेल लगेरी, करिए योगेश धामा को फोन। अच्छा, वो आके आवे, आके बैठ जा, डॉक्टरी करेंगे, आके बैठ जा। तो यानी दुख सुख में वो नजर आते हैं। यानी यहाँ के युवक बुजुर्ग तमाम लोगों ने
पूर्ण रूप से बीजेपी को यहाँ समर्थन करते दिख रहे हैं योगेश धामा, जो कि बागपत के विधायक भी हैं अभी, और अब दोबारा भी पार्टी ने उन्हें मौका दिया। यानी साफ तौर पर उनकी जो छवि है देखने को मिली किस तरीके के, क्योंकि यहाँ पर हर तबके का और तमाम उम्र का व्यक्ति है, चाहे युवक हो चाहे बुजुर्ग हो, सबने बताई रही है हुक्के की गुड़गुड़ साफ तौर पर यहाँ झलकती है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी अगर हुक्के की चौपाल ना हो वहाँ मज़ा ना हो, क्योंकि राजनीति चलती है चौपाल से। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर अब की बार कितनी बड़े बहुमत से बीजेपी यहाँ सीट निकालती है, लेकिन जिस तरीके से लोगों का रुझान है साफ तौर पर दिख रहा है कि अब की बार भी पूर्ण बहुमत से यहाँ योगेश धामा जीतता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये वक्त बताएगा, और आगे चलेंगे और दूसरे गाँव में देखेंगे और लोगों की राय जानेंगे कि आखिर वहाँ क्या है मूड जनता का। गांव-गांव घूम रहे हैं, चुनावी सफ़र हमारा चल रहा है और लोगों से बात कर रहे हैं। कुछ लोग खड़े हैं काफ़ी संख्या में, आइए देखते हैं, बात करते हैं कहाँ के हैं और क्या इनका जनता का मूड है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है और क्या आपकी बार क्या मूड है जनता का? मूड जनता का, मैं घिटोरा से प्रधान लोकेश प्रधान वर्तमान। तो मूड तो भैया जनता का जो बीजेपी को है, योगेश धामा विकास पुरुष के लिए। क्यों ऐसा क्यों? ये गढ़ी गांव है, मैं इसमें बुलाया गया हूँ। गढ़ी गांव में जो पंचायत गुजरों की हुई ही, वो गुजरों की पंचायत तो जो हुई पर गुजरों की पंचायत है, सारी जातों की पंचायत है, यादव भी है, सब चीज़ है इसमें ब्राह्मण भी है, खड़े हैं ब्राह्मण भी, कोई ऐसी बात नहीं, विशेष नहीं है, सब जातों की पंचायत है। और ये बीजेपी के योगेश धामा जी के साथ है सारी। क्या कहोगे, यदुवंशी कितना साथ देंगे? यदुवंशी पूरा साथ देंगे योगेश धामा जी का, और हम उनके साथ हैं और पीछे भी उनके साथ रहे थे। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है हमारे क्षेत्र के लिए, और आगे भी काफ़ी उम्मीद है उनसे, काफ़ी हमारे क्षेत्र के लिए काम करेंगे। और हम लगभग कितने काम करे उन्होंने? मैं जी चंद्रभान शर्मा बोल रहा हूँ। उन्होंने हमारी गली भी, हमारे खरंजे भी, हमारे आम रास्ते भी उन्होंने धामा जी के कोटे से हुए हैं। अच्छा। और अब की बार भी, पिछली बार भी हमने वोट जो धामा जी को दी थी और अब की बार भी धामा को देंगे। अच्छा। और बीजेपी जिंदाबाद है। 20 करोड़ का फूल दे दिया। 20 करोड़ काम दिख रहा है, 20 साल से हैं योगेश धामा जी। वोट भाजपा को मेरा युवा वर्ग पूरा का पूरा उसी को देगा, क्योंकि इस युवा वर्ग को देश बचाना, भारत की संस्कृति बचानी है। अच्छा। और योगेश धामा, माननीय सतपाल जी, सभी हमारे जो काम है, मेरी आज 70 साल की उम्र है, आज तक नहीं हुआ। अच्छा। जो एक पंचवर्षीय योजना में ये हमारे देवेंद्र प्रमुख खड़े, प्रधान खड़े खेड़ा से, इनके सहयोग से हमारे इतना काम होगा। 70 साल में हमारे काम नहीं हुआ इतना। तो साफ तौर पर विकास की बात सामने आई है और काम की बात आई है। किसानों की क्या स्थिति है यहाँ? किसानों की बहुत अच्छी स्थिति है जी। जैसे कि बिल्कुल, कभी भी रात को जाना ही नहीं जानते अब तो पानी पे। अब तो दिन में भी अपना आराम से घर रहे में 12 खेत में काम कर दे। अच्छा। यहाँ जी लाइट बहुत अच्छी, 24 घंटे बहुत हर चीज। गेहूँ अब से पहले जो है ना, कोई 1300 खरीदने वाला नहीं है, अब का 1900 बिका किसान का। अच्छा। और दूसरी बात, इतनी बढ़िया सरकार है कि पहले हमारे गांव से बाहर निकल तो नहीं, चैन और कुंडल छिन जावे लेडीजों के। आज वो नहीं है, स्टार्टर बिजलियों पे से तार लिए जावे, आज वो नहीं है। तो हमें सरकार चाहिए बीजेपी और चाहिए योगेश धामा। लोग ये कहें विपक्षी के युवाओं को रोजगार नहीं दिया। अजी रोजगार किसे न दिया तो बताओ? सब मिल रहा, जब करने वाले ही ना हमें, तो रोजगार कहाँ मिलेगा? हैं? करेंगे तो हम नहीं, खाली तो घूमना हमें है। जितने भी युवा खड़े हैं ना, सारे 50% सरकारी नौकरी वाले। बताओ, और हम करना ना हम करना ना चाहे, तुम तो है ही ना, बेरोजगार तो रहेंगे। अब सवेरे सांझ भी लिखड़ेंगे तो 500 रुपए लेके तुम, बेलदार भी आ रहा है। अब इनको बेरोजगार वो काम ना है, 2 भैंस बांध ले जब काम ना है घर का। पहले 8 रुपए डीजल, अब 100 हो तो 2000 का नोट भी तो जेब में में ना मिले, अब 2000 का हमारी जेब में। 40 रुपए सैलरी, आज 40,000 सैलरी है सरकारी नौकरी की। प्राइवेट में पढ़ा रहे बालक है और नौकरी ले रहे सरकारी, नौकरी ले रहे सरकारी, प्राइवेट में पढ़ा रहे। क्यों पढ़ा रहे भाई? सब पैसा पढ़ा रहा उन्हें। बागपत में जो टक्कर अगर बताई जा रही है, बीजेपी कोई टक्कर दे रहा है तो गठबंधन दे रहा है। विपक्ष ने कुछ ना चाहिए, तो इतना सारा तो लगाएंगे कि गठबंधन टक्कर दे। कहीं ना दे रहा गठबंधन टक्कर, कहा दे रहा गठबंधन टक्कर? पहले भी गठबंधन और अब भी गठबंधन ही। आजा, पहले 3 गठबंधन, अब 2 कुछ नहीं। भी धामा जी आएंगे,
100% 15 साल तो चेयरमैन निधि से बहुत काम कराया और 5 साल विधायक निधि से बीजेपी योगेश धामा जी ने 250 करोड़ का काम उनसे किया हम धामा नकार जी ने। नहीं सकते ना झुठला और योगेश धामा एक चीज हो रहा है, हर काम में हमारा दुख हो या सुख खुशी हो कुछ भी हो हर आगे खड़ा मिल रहा है हमें हमेशा। अब की बार भी मंत्री बनेंगे, विधायक भी बनेंगे। तो साफ तौर में युवक देखे यहाँ के 36 बिरादरी के लगभग लोग बताए गए हैं सभी, और सबकी जो इच्छा, क्योंकि विकास पुरुष के नाम से योगेश धामा को कह रहे हैं और साफ तौर पर बता रहे हैं कि यहाँ विकास की उन्होंने गंगा बहाई है। तो साफ तौर पर अब देखेंगे कि इस क्षेत्र से कितनी वोट से वो विजय होंगे, ये वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश, बागपत।